हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। एक और पेपर का मैं यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। जिन बच्चों ने भेजा है और भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा देर रात तक, लेकिन इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग एक बार देख लीजिएगा। देखने में कुछ नहीं, थोड़ा सा आपका नॉलेज ही बढ़ेगा। नव जागरण का युग बच्चों भारतीय युग को माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो निशा निमंत्रण से लिया गया है। ऊंचे बाजार का नियंत्रण कैसा होता है? मूक होता है। मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी के हिंदी अनुवाद किसने किया था? केशव प्रथम वीर ने किया था। तकनीकी शब्द जो अंगोछा है वो नहीं है बच्चों, बाकी आपका तकनीकी शब्द है। आगे देखिए, कवित्त छंद में कितने वर्ण होते हैं? तो इसमें 31 वर्ण होते हैं बच्चों। दंगल का स्थान किसने ले लिया था? इसका आंसर बताना है। घोड़े के रेस ने ले लिया था। सौंदल केकर मास्टर साहब मराठी पढ़ाते थे। समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली होती है बच्चों। तीसरा नंबर हो गया उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है। और बच्चों, मोहनजोदाड़ो में लगभग कितने कुएं थे? लगभग 700 कुएं थे। 700 कुएं थे, ध्यान रखना। पखवाड़ा शब्द का अर्थ है 15 दिन का समय। कहानी का प्रथम तत्व कथानक होता है। सत्य सत्य बताओ, हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग रीतिकाल को कहा जाता है। बिल्कुल गलत है। काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती द्वारा रचना, इसलिए गलत है। ये बच्चों आपका सही है। सिंधु सभ्यता में पत्थर तांबे का प्रयोग नहीं होता था, तो ये गलत है क्योंकि इसमें होता था बच्चों। इसके बाद समाचार पत्र का संपादन करने वाला संवाददाता कहलाता, सत्य है। कविता की अनजान दुनिया में सबसे पहला उपकरण शब्द होता है, बिल्कुल सत्य है। इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। सही जोड़ी सतिया का मतलब होता है स्वस्तिक चिन्ह। यहाँ पर आप देख लो, पहला नंबर ये सतिया का हो जाएगा, स्वस्तिक चिन्ह। अतीत के दबे पांव ओम थानवी बच्चों, ये दूसरा नंबर हो जाएगा। ओम थानवी हो जाएगा दूसरा नंबर। कविता की पहली शर्त क्या है बच्चों? कविता की पहली शर्त बतानी है आपको। तो कविता की पहली शर्त जो है, कम शब्दों में अपनी बात कहना, ये हो जाता है। मस्ती का संदेश, ये रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन जी। और संपादकीय पृष्ठ है अखबार की पहली आवाज। जूझ कहानी के लेखक आनंद यादव। और रेडियो बच्चों एक रेखीय माध्यम है ना, एक रेखीय माध्यम है। ऊपर लिखा एक रेखीय माध्यम है। ठीक बच्चों, आगे चलते हैं। पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है? क्योंकि वो डर लगता है, उसे डर है क्योंकि घर पहुंचने से पहले रात ना हो जाए, है ना। उससे डर रहता है रात होने से पहले हम घर पहुंच जाएं, इसलिए जल्दी जल्दी चलता है। गुड़धानी का अर्थ क्या है बच्चों? गुड़ और अनाज से बनाया गया एक खाद्य पदार्थ है गुड़धानी। डेडलाइन किसे कहते हैं? एक समय सीमा, समय सीमा होता है ना। डेडलाइन अंतिम तिथि होती है डेडलाइन। जैसे समाचार पत्र का संपादन करना है किसी भी तथ्य को, तो उसका एक निश्चित समय सीमा होता है, डेडलाइन कहलाता है। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मी था। संसार की सबसे हल्की और रंगीन वस्तु, इसे आपको बताना है। ठीक है, इसका कंफ्यूज हूँ मैं, थोड़ा सा 100% क्लियर नहीं है। शेर के बच्चे का क्या नाम था बच्चों? चांद सिंह था। किशनदा का वास्तविक नाम कृष्णनंद पांडे था। बाकी इस पेपर को मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लेना बच्चों। ठीक है, ये पेपर है, जिन बच्चों के पास नहीं है वो लोग इन प्रश्नों को देख लेंगे बाद में। टेलीग्राम में ये रहेगा कि कोई भी पेपर बाद में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा बच्चों। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।